हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन भाई लोगों को जिन्होंने भी बीटीसी और ईथर की ट्रेड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। मैंने भी 10,000 के आसपास का एक ट्रेड लिया था, 3,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। देखो, आपको भी पता है कि मैं इतना कॉल्स वगैरह आपके साथ अब शेयर नहीं करता जितना मैं पहले किया करता था, क्योंकि एक आध कॉल इधर उधर हो जाए ना तो आपके नॉनसेंस वाले कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं। लेकिन कम से कम अगर 300-400 लोग भी सपोर्ट करें ना तो वीक में एक आध ट्रेड जिसके होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो वो चीज आपके साथ शेयर कर सकूं। और जनाब, इस साल का ये पहला बिटकॉइन एनालिसिस वीडियो होने वाला है और इतना तो कंफर्म है कि इस वीडियो को जिन्होंने भी सीरियसली देख लिया ना तो बिटकॉइन अगर जितना भी बीटीसी का बॉटम होएगा वहां से जितना भी ऊपर जाएगा तो वहां से आपका जो प्रॉफिट है ना वो 2x या फिर 4x होके चलेगा, इतना कंफर्म है। और मार्केट से भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है जिनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और टेलीग्राम को दादा ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मार्केट से आने वाली हर एक ब्रेकिंग और इमरजेंसी अपडेट सबसे पहले आपको यहां पर ही मिलती है। और बियर मार्केट चल रहा है तो आपको पता ही है कि किसी भी तरीके की कोइन या फिर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इनसे जुड़ी हुई नेगेटिव अपडेट आ ही जाती है तो सबसे पहले आपको यहां पर ही मिलेगी। बात करें अगर मार्केट के बारे में, ओवरऑल मार्केट में कुछ ज्यादा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ईथर की बात करें तो टारगेट लगभग हिट हो चुका है, 3-3.5% का हमने लेके ही चला था। इसके अलावा अगर बीटीसी की बात करें ना, ईथर के अंदर कोई ट्रेड अभी नहीं देख रहा हूं मैं, बीटीसी के अंदर एक अच्छा खासा ट्रेड मुझे बनता हुआ दिख रहा है। देखो, बीटीसी एक तरीके का सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अब देखो, एज यू नो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोगला पैटर्न होता है, यानी कि दोनों तरफ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दोनों तरफ जा सकता है। लेकिन इसके साथ भी हम ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? यहां पर अभी देखो बिटकॉइन चल रहा है 16,724, कुछ इस तरीके का अपसाइड मोमेंटम आए, वापस से रीटेस्ट करे तो भैया इसका जो टारगेट है ना लगभग आप 17,900 या फिर 18,000 मान सकते हो, ठीक है। यहां से यहां तक का मैं निकालता हूं और इसको लगाता हूं ब्रेक इवन पॉइंट पर तो लगभग आप देख सकते हो वही 18,000 के आसपास, ठीक है। तो यहां पर एक शॉर्ट मारेंगे हम और ये वाला जो शॉर्ट होगा ना वो 17,200 से थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। वैसे तो आप 17,200 के आसपास भी ट्रेड ले सकते हो शॉर्ट की, लेकिन वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगी जितना कि हम 18,000 के आसपास से देखेंगे। तो यहां पर देखो, एक तो इस तरीके का करेक्शन और यहां से तो देखो डेफिनेटली करेक्शन आ ही जाएगा। और अगर बात करें इसका ब्रेक डाउन हो जाए तो लगभग आप 15,000 का मान के चलना, टारगेट 15,000 तक हमें बीटीसी देखने को मिल सकता है। और देखो, इसको भी आप इस तरीके से खेल सकते हो भी कि लगभग 16,300 या फिर 16,200 के आसपास आए तो एक लॉन्ग बन जाएगा और इस तरीके का आप अपसाइड मूवमेंट देख सकते हो। लेकिन वो 1-1.5-2% का ही पंप होगा, इतना प्रॉफिट आपको नहीं देखने को मिलेगा। इससे अच्छा है कि इसका ब्रेकडाउन का वेट कर लेना, इस तरीके से टेस्ट करना है तो इस तरीके का हमें पाथ देखने को मिल सकता है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो तरफा बात हो गई, दो तरफा नहीं, ये पैटर्न ही दोगला है, इसलिए इस तरीके से ही हम इसको प्ले करते हैं, ठीक है। ये तो शॉर्ट टर्म की मैं बात बता रहा हूं। अब लॉन्ग टर्म की बात करें ना, 2023 किस तरीके का बीटीसी के लिए होने वाला है, पहले मैं कुछ आपको ऐसे लोगों की प्रेडिक्शन बता दूं जो कि सच में मार्केट में कुछ दमकम रखते हैं। आपने नाम सुना होगा वेनेक का, ये बेसिकली बिटकॉइन की जो ईटीएफ वगैरह है ना वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनकी तरफ से एक प्रेडिक्शन आई है, वो पहले मैं आपको बताता हूं। इनका ये मानना है कि बिटकॉइन जो है ना, इनके काफी जो बड़े बड़े एनालिस्ट है, लाइक यहां पर देख सकते हो हेड ऑफ डिजिटल एसेट रिसर्चर, तो इनका रिसर्च में ये पाया गया है, इनकी ये प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन फर्स्ट क्वार्टर में 2023 के उसके अंदर 10 से 12,000 तक देखने को मिल सकता है। और इसके बाद में जो बिटकॉइन है सेकेंड हाफ में $30,000 तक देखने को मिल सकता है। और भी बहुत सारी प्रेडिक्शन करी थी, लेकिन यहां पर अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो ये बिटकॉइन का बॉटम 10 से 12,000 बता रहे क्वार्टर फर्स्ट में, ठीक है। क्वार्टर फर्स्ट में 10 से $12,000 बिटकॉइन जा सकता है। यहां पर अगर हम चार्ट के ऊपर देखें ना तो देखो बिटकॉइन जो है ना एक तरीके का फॉलिंग वेज का क्रिएशन कर रहा है। यहां पर देखो सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस, फिर यहां पे रेजिस्टेंस, और अब बिटकॉइन जो है एक तरीके की छोटी सी ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, इसी के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो अभी क्या हो सकता है। देखो, बिटकॉइन जैसे ही आपको यहां पर मान लो एक बार के लिए हमें बिटकॉइन 18,000 शॉर्ट टर्म में 18,000 तक भी देखने को मिल जाए ना तो यहां पर से बिटकॉइन के रिजेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बनेगी और फर्स्ट जो हमारा यहां पर सपोर्ट बनेगा 14,500 का होगा। अब मान लो यहां पर 14,500 का जो सपोर्ट है वो भी टूट जाता है तो पहली चीज तो यहां पर तो लॉन्ग मार नहीं है। अगर मान लो खुदा ना खास्ता यहां से भी बिटकॉइन गिर जाता है और लगभग 12,000 के आसपास आ जाता है जितना कि वेनेक की तरफ से प्रेडिक्शन में बताया गया है, तो ये 17% डाउन होगा, 17 to 34, तो 34% का हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है अगर 2x की लेवरेज के साथ में हमने लॉन्ग लिया होगा, ठीक है। अब मान लो यहां से भी बिटकॉइन कुछ गड़बड़ हो जाती है और $10,000 तक भी चला जाता है तो यहां से कितना होगा ये, तो 30 दूना 60% का लॉस हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर एक चीज कर सकते हैं हम कि डीसीए करेंगे,
जैसे ही मान लो यहाँ पर आए 14,000 के आसपास, तो यहाँ पर एक लॉन्ग लेंगे 2x के साथ में, यहाँ पे आ जाए तो हम डीसीए कर सकते हैं। या फिर मान लो अगर आपके पास $300 $3,000 है, तो यहाँ पर आप 2,000, यहाँ पर 3,000, इस तरीके से डीसीए वाला ऑर्डर लगा सकते हो। अब यहां से देखो, अगर बिटकॉइन का बॉटम इतना ही हुआ ना, अगर यहां से रिवर्सल आ गया तो भाई साहब बिटकॉइन जितना भी ऊपर जाएगा ना, उसके हिसाब से फिर आप 2x के हिसाब से लेवरेज लिए हो और आपको प्रॉफिट भी फिर उसी हिसाब से होगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि भैया ऐसा एक्सचेंज चुनना जो कि थोड़ा डंका और लॉन्ग टर्म वाला हो, जैसे कि बाइनेंस या फिर कोई दूसरा एक्सचेंज। इसका ध्यान रख लेना, क्योंकि छोटे मोटे एक्सचेंज मान लो कल ना अगर बंद हो गए ना, तो आपकी ये जो ट्रेड आप ले रहे हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जो फ्यूचर ट्रेड ओपन करके रखे हो, वो कहीं चली ना जाए। ठीक है, समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं ना। अब बात करें अगर मार्केट से आने वाली कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में, तो बाइनेंस जो है वापस से री एंटर कर रहा है। पहले ये साउथ कोरिया से चला गया था, साउथ कोरियन मार्केट से, फिर वापस से अब ये एंटर कर रहा है। एक्विजिशन हो रही है। वैसे तो इसकी जो अपडेट है वो मैंने गोपेक्स वाली अपडेट मैंने सुबह के मॉर्निंग वीडियो में ही कवर कर दी है, तो इसको जाके देख लेना। बेसिकली कोई बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ बाइनेंस जो है इतना पैसा अभी भी रखता है कि एक्विजिशन वगैरह करते ही जा रहा है। अगली अपडेट की बात करें तो देखो, मैंने जैसा बताया कि वेनेक की तरफ से जो 10 से 12,000 की प्रेडिक्शन हो रही है ना, उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स भी कर रही है। जैसे इकोनॉमिस्ट जो पीटर शिफ है, जो कि 2008 की मंदी के काफी बड़े प्रेडिक्टर थे, जिन्होंने मंदी के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, वो भी ये कह रहे हैं कि भैया जिस तरीके से मार्केट की सिचुएशन बन रही है ना, अबाउट टू गेट मच वर्स, यानी कि मार्केट में और भी ज्यादा हमें ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है इस साल भी। यहां पर ना सिर्फ ये, बल्कि जो माइकल बरी है वो भी कुछ इसी तरीके का रिसेशन का संकेत हमें दे रहे हैं। अब देखो इस रिपोर्ट को भी थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभी जो दिसंबर गए 2022 का, उसके अंदर कोई भी बड़ा स्टेबल कॉइन प्रिंट ही नहीं हुआ है, यानी कि जीरो स्टेबल कॉइन की प्रिंटिंग हमें देखने को मिली है दिसंबर के मंथ में। अब एक चीज तो शायद आप में से काफी लोगों को पता होगी कि जब भी स्टेबल कॉइन्स की प्रिंटिंग बढ़ती है, मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है, और जब भी स्टेबल कॉइन्स की प्रिंटिंग कम हो जाती है या फिर रुक जाती है, बंद हो जाती है, तो ये मार्केट के लिए या तो न्यूट्रल या फिर कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन होता है। मतलब कि जब भी स्टेबल कॉइन्स प्रिंट नहीं होते हैं, इसका मतलब यही है कि भैया मार्केट में नए लोग एंटर नहीं हो रहे, क्योंकि अभी स्टेबल कॉइन्स की डिमांड ही नहीं है। तो अगर डिमांड नहीं है तो भैया नया पैसा कहां से आएगा, बिटकॉइन या फिर बाकी अल्ट कॉइन्स में। तो ये जो रिपोर्ट आई है ना कि भैया स्टेबल कॉइन्स की प्रिंटिंग नहीं हुई है दिसंबर के मंथ में, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव बात है, और कहीं ना कहीं ये भी बिटकॉइन को गिराने का ही संकेत दे रही है। अगली अपडेट की बात करें तो इस रिपोर्ट को या फिर इस न्यूज अपडेट को आप थोड़ा सा सीरियसली सुनना, और ये मार्केट के लिए एक झटका देने वाली बात हो सकती है। जेमिनाई एक्सचेंज का नाम तो आपने सुना ही होगा, काफी पुराना एक्सचेंज है। इनका पंगा हो गया है डीसीजी या फिर जेनेसिस के साथ में। अब हुआ क्या है कि जेमिनी एक्सचेंज ने अपने $900 मिलियन जेनेसिस के अंदर डाले थे। जेनेसिस का जो अर्न प्रोग्राम था उसके अंदर डाले थे। जेनेसिस बेसिकली ट्रेडिंग, लेंडिंग, इनकी सर्विस प्रोवाइड कराता है। ये प्लेटफॉर्म जो है इसके अंदर इन्होंने अपना 900 मिलियन डाला था, लेकिन मैंने आपको अपडेट दी थी ना कि भैया जेनेसिस ने अपना जो विड्रॉल है वो बंद कर दिया है, और लगभग 50 दिन होते हुए आए हैं। तो इसी से परेशान होकर जो जेनेसिस के फाउंडर है, इन्होंने एक ओपन लेटर जारी करा बेरी सिल्बर्ट को। लगभग 50 दिन हो चुके हैं जेनेसिस जो है अपना विड्रॉल बंद करे हुए, कोई अपडेट नहीं आ रही है, और जो अर्न प्रोग्राम में जिन भी लोगों ने पैसा डाला था वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, और आपकी तरफ से कोई आंसर ही नहीं आ रहा। बेसिकली ये इस लेटर का सब्जेक्ट था। अब ये बेरी सिल्बर्ट को ने, जिनको ये लेटर दिया गया है जेमिनाई एक्सचेंज के सीईओ की तरफ से, डिजिटल करेंसी ग्रुप, इसके ये फाउंडर है, इसके कर्ता धर्ता है बेरी सिल्बर्ट, और जेनेसिस जो है वो डीसीजी के अंदर ही आती है, यानी कि जो सब्सिडरी है डीसीजी की, डिजिटल करेंसी ग्रुप की, उसी के अंदर जेनेसिस आता है। तो इसलिए परेशान होकर जेमिनाई एक्सचेंज के सीईओ ने बेरी सिल्बर्ट को ही लेटर लिख डाला, और इसमें कहा कि भैया आप देखो कुछ ना कुछ एक्शन लो, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं इससे। अब देखो बेरी सिल्बर्ट भी ट्विटर पे एक इनका रिप्लाई दिए कि डीसीजी डिड नॉट बोरो 1.67 बिलियन फ्रॉम जेनेसिस, डीसीजी हैज नेवर मिस्ड एन इंटरेस्ट पेमेंट टू जेनेसिस। देखो बेसिकली ये अपना पल्ला झाड़ रहे हो, बोल रहे हैं कि जेनेसिस से हमने कोई 1.67 बिलियन डॉलर बोरो नहीं करा, वगैरह वगैरह। अब देखो इसकी वजह से मार्केट में एक इंपैक्ट हमें जरूर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर डीसीजी ने, जेनेसिस ने अगर इनका पैसा नहीं दिया तो भैया ये मार्केट के लिए काफी बड़ी नेगेटिव बात होगी, क्योंकि $900 मिलियन काफी बड़ी रकम होती है, $1 बिलियन ही आप समझ लो। ठीक है, तो ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट बात होगी। इसकी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी ना वो टेलीग्राम पे आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो बस इतनी अपडेट थी। और एक और चीज कि आज बिटकॉइन माइनिंग बर्थडे, यानी कि पहला जो बिटकॉइन ब्लॉक है वो आज ही के दिन माइन हुआ था, 3 जनवरी के दिन। ठीक है, तो सतोशी नाकामोटो ने अपना पहला बिटकॉइन ब्लॉक माइन करा था। तो हैप्पी बर्थडे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।